नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इससे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल न करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इनकी आयु 40+ है, कानून के क्षेत्र के जानकार हैं, जानना चाहते हैं हस्तरेखा विज्ञान, इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हाथ का साइज एक रेक्टेंगल हैंड है, तो मेहनती नेचर के साथ ही ऐसे लोग माइंड वर्क भी कर लेते हैं। हाथ की सारी उंगलियां शॉर्ट हैं, तो डिसीजन पावर ऐसे लोगों का फास्ट होता है। सारी उंगलियां सट कर चल रही है, तो लाइफ पार्टनर से अच्छा खासा लगाओ, पिता से लगाओ, माता से लगाओ, रिश्ते नातों में लगाओ, क्योंकि बुध फिंगर भी सट कर चल रही है। इनकी तरक्की का ग्राफ अच्छा नहीं है जीवन की। प्रायः ऐसे लोग असंतुष्ट होते हैं अपने जीवन शैली से या अपने इनकम सोर्सेज से या इकट्ठा होने वाले रुपए पैसे से। ऐसे लोगों को जीवन भर संतुष्टि नहीं मिलती है जब भी तरक्की का ग्राफ इस तरह से डाउन होता है। सारी उंगलियों को देखते हैं तो बुध फिंगर की लंबाई शॉर्ट। ऐसी स्थिति में कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट में बहुत परफेक्ट ऐसे लोग नहीं हो सकते हैं जब भी फिंगर की लंबाई अच्छी ना हो, और प्रायः ऐसे लोग अपना पक्ष बहुत मजबूती के साथ नहीं रख पाते। अब यह इनकी जो फील्ड है, वकालत की फील्ड, निश्चित रूप में कह सकता हूँ कि ये अपनी वकालत की फील्ड से संतुष्ट नहीं होंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं कि इनकी काबिलियत उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस तर्क शक्ति वाले पोर को भी वकालत से जोड़कर देखा जाता है और वकालत को ही तर्क शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। जिसकी तर्क शक्ति कम होगी कि अपनी बातों को सही तरीके से न समझा पाए, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से बहुत अच्छा लॉयर या वकील या कानून के क्षेत्र का जानकार बनना फिर ऐसे व्यक्ति की बस की बात निश्चित ही नहीं होगी। अभी जो आपके हाथ में चिन्ह हैं, रेखाएं हैं, मैं उनके आधार पर बात कर रहा हूँ। अब फिंगर की लंबाई तो आपकी कम ज़्यादा नहीं हो सकती, नो डाउट, लेकिन ये थंब की जो आड़ी रेखाएं हैं ये ज़रूर मिट सकती है। इस थंब पर, इस उंगली पर आपको सिल्वर रिंग एक पहनना चाहिए, और बुधवार को हरी वस्तुओं का उपयोग, हरी साग भाजी या हरे वस्त्र, हरा रुमाल, या सबसे बेटर तो होगा आप एक नीम का पेड़ ही लगा लें अपने घर के आसपास, मंदिर में, सड़क किनारे, कहीं भी। तो यह बुध का बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। सन फिंगर की लंबाई मोटाई अच्छी है, तो पिता से आत्मीय लगाव के साथ ही पिता से सहयोग भी मिलता है ऐसे लोगों को। सहयोग हर बार रुपए पैसे का ही हुए आवश्यक नहीं है। कई बार पिता से ऐसे लोगों को मानसिक लगाव भी या मानसिक प्रोत्साहन भी ऐसे लोगों को मिलता है। इन्होंने क्या पहना है जानकारी नहीं, लेकिन इस पर तांबे का छल्ला ज़्यादा उचित होता है। शनि को देखते हैं तो लंबाई तो अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, लेकिन ये यहाँ पर ये कट बताते हैं कि भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर या रुपए पैसे को लेकर या लोन को लेकर कोई प्रॉब्लम इन्होंने अपने जीवन में फेस करी होगी, और आगे भी उसका प्रभाव रहेगा। तो ऐसी स्थिति में इस पर एक पहन लें आप लोहे का छाला। गुरु फिंगर कह सकते हैं आपकी निगेटिव है, मोटाई तो अच्छी है, लेकिन ऊपरी पोर जहाँ कम स्पेस है ऊपरी पोर को, तो ऐसी स्थिति में लीडरशिप ऐसे लोगों में नहीं रह जाती। हालांकि फिंगर अच्छी खासी लंबाई है, लेकिन ऊपरी पोर जब कम होगा तो ऐसी स्थिति में यह मन को भी प्रभावित करता है। ऊपरी पोर को मन से भी जोड़कर देखते हैं और स्वास्थ्य से भी जोड़कर देखते हैं। तो ऐसे लोगों का माइंड ही उतना ज़्यादा वर्क नहीं करता, या कैपेसिटी ऐसे लोग उतनी ज़्यादा माइंड को लेकर नहीं होती। ये तिल है, वास्तविक अगर वास्तव में तिल है तो यह लाइफ पार्टनर से और संतान से निगेटिविटी देते हैं। धार्मिक भावनाओं में भी इस तरह के तिल जो होते हैं ये निगेटिविटी देते हैं। थंब आपका स्ट्रेट है,
तो किसी के ऊपर विश्वास आप नहीं करते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति आपकी है काफ़ी कुछ करने की, भले ही आप नहीं कुछ कर पाते हैं। और कह सकता हूँ कि आपकी चतुराई चालाकी का स्तर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। जब ये भाग जितना ज़्यादा नुकीला होता है ये बर्ड, व्यक्ति उतना ज़्यादा चतुर, चालाक, डिप्लोमेटिक और मौके का फ़ायदा उठाने वाला होता है। लेकिन आपका पार्ट निकला हुआ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इन सब बातों में कमी देखने को मिलती है। बुध अच्छा नहीं है आपका, तो व्यापार वगैरह तो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, और आप ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कोई ना व्यापार रेखा है, ना फिंगर अच्छी है, ना ही तो कोई खड़ी रेखाएँ हैं, और ना ही तो कोई अच्छी मजबूत लीडरशिप है आपके जीवन में, तो व्यापार वगैरह ना करें। सूर्य रेखा भी आपकी बहुत अच्छी तो सूर्य रेखा नहीं है, यह कुछ नीचे से शुरू होकर ऊपर की ओर जाती हुई हल्की सी रेखा, और जिस उम्र पर आप है फिलहाल कोई बहुत अच्छे नेम फेम की उम्मीद आप नहीं कर सकते। ये रेखा एक बात का संकेत जरूर देती है कि ऐसे लोग अपने वैवाहिक जीवन से थोड़े असंतुष्ट होते हैं, कारण कुछ भी हो सकता है लाइफ पार्टनर में कुछ कमियां हों, वो भी कारण होता है जीवन साथी से असंतुष्टि का। शनि को अगर देखते हैं तो शनि कह सकते हैं थोड़ा सा गहराई में जाता हुआ है, फ्लैट होता तो ज़्यादा अच्छा होता, और जो हिसाब से रेखाएं भी चल रही हैं बहुत स्पष्ट और अच्छी रेखाएं नहीं हैं, तो रुपये पैसे के लिए स्ट्रगल देती हैं इस तरह की रेखाएं। गुरु को स्पेस अच्छी है लेकिन उभार अच्छा नहीं है, तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन जो होता है ऐसे लोगों का सामान्य ही होकर रह जाता है। निम्न मंगल का उभार अच्छा है, और एक ये बड़ी सी राहु रेखा, एक ये राहु रेखा जो इनकी मस्तिष्क रेखा को भी काट रही है, जिनकी आयु कह सकते हैं इस रेखा की आयु 35 के बाद वाली है। तो पिछले जैसे आप 40 प्लस हो चुके हैं, तो 35 वर्ष के आसपास की अवस्था में आपको कोई मानसिक कष्ट आया होगा अवश्य ही, जिसको लेकर धन की या स्वास्थ्य की समस्या भी रही हो, ऐसा कुछ संभव है। जब भी कोई राहु रेखा आती है तो यह तन मन धन से प्रभावित अवश्य ही करती है। कोई ना कोई मेजर प्रॉब्लम उस टाइम पीरियड पर आती है जब भी राहु रेखा जिस टाइम पीरियड पर निकलती है, तो आपके साथ भी ये बात अवश्य ही हुई होगी। शुक्र भी आपका निगेटिव कह सकते हैं, ये तिल भी है, पितृदोष हो सकता है आपकी कुंडली में, चेक करा ले कुंडली, सही जन्म समय अगर हो आपके पास या कुंडली हो आपके पास, तो कुंडली ना हो तो बनवा लें अगर टाइम अगर परफेक्ट आपको पता है तो, और नहीं दिखाई है कुंडली किसी पंडित को तो आप दिखा दें। पितृदोष के लक्षण मुझको लगते हैं आपकी कुंडली में। केतु को देखते हैं तो केतु बहुत मजबूत आपका नहीं है। आपने कहा था कुछ पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ आपको मिलने वाला है अगले कुछ टाइम पीरियड पर, तो ऐसा संभव है कि ऐसा हो सके, लेकिन आपका केतु उतना मजबूत नहीं है, तो फिर कह सकते हैं कि लाभ मिलने के बाद भी आप उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, इसका जिक्र मैं आगे ज़रूर करूँगा। चंद्र को स्पेस तो बहुत ज़्यादा नहीं है, साथ ही ये कुछ डॉट से जो लगते हैं, ऐसी स्थिति में जल वाले स्थानों से आपको हानि, दूरी से हानि, आपकी खुद की सोच से आपको हानि संभव है। प्रायः ऐसी स्थिति में ऐसे लोग दुर्घटना का भी शिकार हो जाते हैं। जब मंगल पर भी डॉट इस तरह से आ जाते हैं तो दुर्घटना का भी शिकार ऐसे लोग अपने जीवन काल में होते हैं। वैसे इनका बाहरी मंगल जो है इसका उभार अच्छा है, तो एनर्जी लेवल वगैरह इनका अच्छा है, लेकिन ये रेखा इसको कोर्ट कचहरी के लिए देखा जाता है। तो अब आपकी फील्ड ही है वो, आप वकालत की फील्ड से हैं, तो कोर्ट कचहरी तो आपके लिए साधारण सी बात है। तो वैसे कुछ बड़ा कोई कोर्ट केस वगैरह आपके जीवन में हो जाए या आप उसमें फंस जाएं, ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। अब देखते हैं आपकी सारी मेजर लाइनों को। आपकी सारी मेजर लाइनों में एक बात जो एक जैसी है वह कि आपकी सारी मेजर लाइनें शॉर्ट हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में जब पूरी मेजर लाइनें शॉर्ट हो जाएं तो फिर व्यक्ति की आयु भी शॉर्ट हो जाती है। अब आपकी अगर हृदय रेखा की काउंटिंग करें तो 50,
आपकी माइंड लाइन की भी काउंटिंग करते हैं तो 50, आपकी लाइफ लाइन की भी काउंटिंग करेंगे तो भी 50 के आसपास, और भाग्य रेखा है तो 50 के बाद बहुत अच्छी आपकी भाग्य रेखा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब मेजर लाइनें, सारी मेजर लाइनें लंबाई कम लिए हुए हों तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की आयु भी कम होती है। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आपका जो आपका जो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ आपको मिलने वाला है, आप कुछ इससे इन्वेस्ट कर लें अपने घर परिवार के लिए, और हो सके तो कोई अच्छा सा इंश्योरेंस जिसमें एक अच्छी खासी रकम आपको मिलने वाली हो आपका कुछ अहित होने पर, ऐसा कुछ आप करवा लें। अगले इसकी कालावधि आपकी जो पॉलिसी होगी, जीवन बीमा होगी, उसकी कालावधि 15 वर्ष के आसपास अवश्य ही होनी चाहिए कि 15 वर्ष के भीतर अगर आप कुछ होता है तो आपका जो भी बेनिफिट होगा आपके पॉलिसी का वो आपके परिवार को मिल सके। आपके हाथ में ग्रेटर ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है तो 35 वर्ष की बाद की अवस्था जो आपकी है, कहने का मतलब पिछले कुछ वर्ष जो संभवतः 5 वर्ष से भी ज़्यादा होंगे, आपने जीवन में अच्छे खासे कष्ट में गुजारे होंगे, या अभी भी आपका जो टाइम पीरियड चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा है। ये ग्रेटर ट्रायंगल का प्रभाव होता है। मैं अपने हर वीडियो में बात कहता हूँ कि योग ध्यान प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो आप पढ़े लिखे हैं, हाई एजुकेटेड हैं, वकालत के फील्ड से संबंध रखते हैं, तो आप आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ने का प्रयास करें। श्री श्री रविशंकर जी प्रणेता हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। इंडिया के काफ़ी सारे शहरों में ब्रांचेस हैं। आप जहाँ भी होंगे, जिस सिटी में होंगे, वहाँ पर आप पता कर सकते हैं, आप नेटवर्क से इनके जुड़ सकते हैं। बहुत ही प्रभावशाली ढंग से यहाँ पर ये सारा कुछ सिखाया जाता है, और अगर आप जुड़ेंगे यहाँ से द आर्ट ऑफ लिविंग से, तो आप बदलाव महसूस करेंगे अपनी हस्तरेखाओं में, अपनी मानसिक स्थिति में, अपनी आर्थिक स्थिति में, और अपने जीवन जीने के तरीके में भी आप अवश्य ही काफ़ी बदलाव महसूस करेंगे। तो अब देखते हैं आपका लेफ़्ट हैंड। तो ये आपका है लेफ़्ट हैंड। अब इस हैंड में भी आपकी लाइनें शॉर्ट हैं, मेजर लाइनें, हृदय रेखा शॉर्ट, माइंड लाइन शॉर्ट, लाइफ लाइन शॉर्ट, और लक लाइन भी आपकी शॉर्ट। तो निश्चित तौर से समझिए कि आपकी आयु एक दीर्घायु नहीं रहने वाली है। 50 के बाद की जो अवस्था होगी, आप रेड जोन में हैं 50 के बाद से, तो ऐसी स्थिति में घर परिवार को देखते हुए एक अच्छा सा इंश्योरेंस आप ज़रूर करें, कोई बढ़िया सा इन्वेस्टमेंट आप अवश्य ही करें। यही आपके फैमिली के लिए प्रोटेक्शन का काम करेगा। आपका ये हाथ भी उस हाथ से कुछ अलग नहीं है आपके राइट हैंड से। चतुराई चालाकी का स्तर बहुत डाउन है आपका। हालांकि इच्छा शक्ति आपकी मजबूत है, आप रिश्ते नातों में लगाव रखते हैं, ये आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। आपके सारे माउंटों पर कोई शुभ चिन्ह नहीं दिखाई पड़ा मुझे आपके दोनों हाथों में, और आप पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी परेशान चल रहे हैं, ये भी आपके दोनों हाथ बता रहे हैं। ये मतलब पैसे की कमी का भी सामना आपको फिलहाल जीवन में करना पड़ रहा है। और जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो जाते हैं तो फिर उसके प्रभाव भी निश्चित रूप से ज़रूर जीवन में पड़ते हैं। आप गणेश जी की पूजा आराधना विशेष रूप से करें, बच्चों से विशेष लगाव रखें, बुजुर्गों से और गरीबों से, विशेषकर मजदूर वर्ग, इनके प्रति सहानुभूति का रवैया रखें। स्ट्रीट डॉग की आप सेवा करें, या हो सके तो घर में ही एक ब्लैक कलर का डॉगी पाल लें। ये भी काफ़ी बढ़िया उपाय होता है केतु का। और पूजा पाठ में अगर आप कर सकें तो इतना ज़रूर करें कि चंदन की खुशबू का ही उपयोग आप करें रोज़ाना की पूजा पाठ में। ये भी केतु का बहुत अच्छा उपाय होता है। एक काफ़ी बढ़िया उपाय है जो विशेषकर
आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी सारी मेजर लाइनें काफ़ी शॉर्ट है। ये जो अनाथ लोग होते हैं जिनका कोई नहीं होता, और अधिकतर जब ऐसे लोग गुजर जाते हैं, इस दुनिया को छोड़ देते हैं, तो इनका क्रियाक्रम एक सामाजिक संस्था के माध्यम से किया जाता है। तो आप उस सामाजिक संस्था से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हाई एजुकेटेड तो आप हैं ही, जुड़ जाएंगे आप आसानी से। और ऐसे लोगों का जो क्रियाक्रम होता है उसमें कुछ न कुछ आप आर्थिक रूप से सहयोग अवश्य ही करें। ये भी एक केतु का बहुत अच्छा उपाय है, इससे आपका केतु मजबूत होगा। और जो आपकी लाइनें काफ़ी शॉर्ट होकर चल रही हैं दोनों हाथों में, तो मैं एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में आप अगर ये उपाय करते हैं और योग ध्यान प्राणायाम करते हैं, तो आप अपनी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।